लेकिन यहाँ पर कुल्ला रॉयल्स और रियाज राइडर के दरमियान मुकाबला है। गुड्डू सामना करेंगे जुबेर की गेंद का। क्या बात है, पहली ही गेंद ठिकाने पे, पहली ही गेंद बढ़िया की, पहली ही गेंद स्लो ऑन की, जिसके कारण बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए। पैरों पे गेंद जाके टकराई जरूर थी लेकिन कोई रन नहीं लिया। जुबेर अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। अब देखना होगा यहाँ पर उतना ही अच्छा बल्लेबाज गुड्डू। बढ़िया शॉट लगाया, गेंद हवा में, गेंद के नीचे खिलाड़ी है और कैच हो सकता है और बढ़िया कैच। ओहो, गुड्डू बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना किया। क्या बात है, क्या गेंदबाजी है जुबेर की। देखिए यहाँ पर कुल्ला रॉयल्स का ये गुड्डू जैसा बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना किया। एक बड़ा विकेट लेकर दिया यहाँ पर जुबेर ने, क्योंकि जानते थे यहाँ पावर प्ले है और पावर प्ले में बड़ा हिट लगाने का प्रयास गुड्डू जरूर करेंगे, लेकिन उसी प्रयास के कारण गेंद को उतना दूर नहीं पहुंचा पाए, जिसके कारण खिलाड़ी जहां पर मौजूद थे वहीं पर कैच हो गए। अब आने वाला बल्लेबाज विजय। अब विजय को अपनी टीम को भी विजय दिलानी होगी, अच्छी पारी खेलनी होगी, लेकिन यहाँ पर जुबेर वो भी चाहते हैं कि यहाँ पर विकेटें मिले, वहां से कोई दिक्कत ना आए। जिस तरह से अब तक उन्होंने गेंदबाजी की है उसी अंदाज से गेंदें करते चले जाए, ताकि जो प्रॉब्लम, जो दिक्कत में अभी तक डाला है वही प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। विजय जैसे बल्लेबाज को देखना होगा यहाँ पर जुबेर किस तरह की गेंद करेंगे, किस तरह से प्रेशर बनाएंगे। ओहो क्या बात है, क्या बढ़िया गेंद है, जबरदस्त गेंदबाजी, जबरदस्त, उम्दा। देखिए एक प्रेशर बनाने की कोशिश अंपायर पे भी है, लेकिन हैदर सर और नदीम सर बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा किया है, और साथ ही साथ हमारे नासिर सर और चारों ही अंपायर हमारे बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग का मुजाहरा किया है, बहुत ही अच्छी अंपायरिंग का मुजाहरा किया है। इस कड़क धूप में ऐसे एम्पायरिंग करना आसान नहीं होता, लेकिन देखिए क्रिकेट में सबसे अहम रोल जो होता है वो अंपायर का ही होता है। तो आपने देखा होगा ये चारों ने बखूबी उस काम को अंजाम दिया है। 4 गेंदें हो चुकी हैं, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। इस बार भी डिफेंस करना चाहते थे, ओहो यहाँ पर विकेट कीपर चाहे तो विकेट ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर विकेट नहीं ली गई। मौका जरूर था लेकिन मौका गवाया है कहीं ना कहीं। 5 गेंदें हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी। यहाँ पर जुबेर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। 5 गेंदों पे केवल 1 ही रन दिया है अब तक। और अब देखना होगा यहाँ पर गौरव आखिरी गेंद किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद हवा में है, खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है, बढ़िया कैच। 2 बड़ी विकेट, दोनों ओपनिंग जोड़ी को तोड़ा है। जैसे कि पहले आपने देखा होगा गुड्डू, फिर दूसरा जो विकेट गिरा गौरव का, दोनों ने बिना खाता खोले पवेलियन की ओर रवाना किया दोनों बल्लेबाज को। जुबेर ने क्या गेंदबाजी की है, जुबेर ने जितनी तारीफ की जाए जुबेर की उतनी कम होगी, क्योंकि ऐसी गेंदबाजी क्वार्टर फाइनल मैच में, जो कि नॉकआउट मैच है जिसमें जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा और जो हारेगा वो अगले साल का इंतजार करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा। 1 ओवर में 1 रन देकर 2 बड़ी विकेट लेकर दिया है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी किसके कांधों पर दी जाएगी। मुजम्मिल, जिन्हें प्यार से बाबू भी कहा जाता है, अब देखना होगा मुजम्मिल किस तरह की गेंदबाजी करेंगे। अब तक बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी जुबेर ने। ओहो बढ़िया गेंद, रन आउट का मौका, लेकिन खतरा टला। 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन।
तो यहाँ पर देखिए पहली गेंद पे सिंगल जरूर लिया है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सादिक सादिक आए हैं बल्लेबाजी के लिए, देखना होगा। बढ़िया शॉट, रन आउट का मौका फिर से है, क्या खतरा होगा? जी नहीं, खतरा टला, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छी फील्डिंग ज़रूर की, लेकिन थ्रो थोड़ा सा डायरेक्ट हिट होता तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिजल्ट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर फिर भी एक रन आसानी से चुराया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छा तालमेल है, अच्छी सोच है कि अब विकेटें गिरी है, विकेटें हाथ में है, लेकिन विकेटें संभालना भी होगा, पार्टनरशिप अच्छी बनानी भी होगी। बढ़िया शॉट गैप में है, लेकिन एक रन मुकम्मल, क्या दूसरे की कोशिश होगी? जी हाँ, 2 रन आसानी से चुरा लिया है, हल्के से मिसफील्ड की, उसी के चलते 2 रन मुकम्मल किया। इस 2 के चलते स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 4 रन। पाँच रन हुआ है, सॉरी, क्योंकि पहले ओवर में 1 रन आया था और इस ओवर में 4 रन आए हैं, यानी कि 3 गेंदों पे 4 रन दिया है अब तक। ओहो, इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी से दूर है, गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए। बढ़िया हिट, यहाँ पर जबरदस्त शॉट। देखिए ऐसे शॉट अगर खेले जाएंगे तो जो प्रेशर बनाया था वो प्रेशर को रिलीज कर पाएंगे। तो यहाँ पर अच्छी सोच के साथ उतरे हैं बल्लेबाज विजय, और विजय अपनी टीम को विजय दिलाने के लिए ही उतरे हैं। अब देखना होगा यहाँ पर विजय इसी अंदाज से, इसी तरीके से अगर खेलते चले गए तो बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा तरीके से एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। देखिए फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली करते हुए अब 4 गेंदें हो चुकी है। इस बार बहुत ही अच्छा, बहुत ही संभल के सूझ के साथ, एक चौका आ गया था तो सिंगल लेकर रन को रोटेट किया। बहुत ही बढ़िया सोच के साथ विजय बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी भी ये होती है, जब भी चौके छक्के आए तो सिंगल रोटेट किया जाए, और यही करता हुआ ये विजय नाम का बल्लेबाज। अब 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा आने वाली आखिरी गेंद पर सादिक। ओहो, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, ओवर हुआ यहाँ पर समाप्त। 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 2 विकेट, 2 विकेटों के नुकसान पर यहाँ पर 10 रन, 2 विकेट और 2 ओवर हो चुके हैं। अब देखना होगा यहाँ से यहाँ पर तीसरे ओवर की जिम्मेदारी इस बार ऑफ साइड खेला है और कवर की जानिब खिलाड़ी मौजूद है, और 2 रन फिर भी आसानी से चुराए। ये अच्छी रनिंग का मुजाहरा है। देखिए विजय जब भी मैदान में आते हैं बल्लेबाजी के लिए तो वो दौड़ने में काफ़ी कामयाब होते हैं, काफ़ी दौड़ लगाते हैं, और साथ ही साथ अपने साथी बल्लेबाज को भी काफ़ी दौड़ लगाते हैं, काफ़ी मेहनत कराते हैं, और ये एक अच्छी सोच है, एक अच्छी बल्लेबाजी है। तो यहाँ पर देखना होगा जुबैर फिर से अपने ओवर की दूसरी गेंद, इस बार पॉइंट के ऊपर से खेला है, देखना होगा। 1 रन मुकम्मल, 2 मुकम्मल, ये गया है सीमा रेखा पार, 4 रन। क्या बात है, क्या बल्लेबाजी है। देखिए एक समय पे लग रहा था कि गेंद को पकड़ सकते हैं खिलाड़ी, लेकिन गेंद इतनी तेजी से निकल गई कि खिलाड़ी वहां तक पहुंच नहीं पाए, इसीलिए 4 रन में तब्दील किया। साजिद सीनियर है, लेकिन देखना होगा कितना एक्सपीरियंस झोंकते हैं। थोड़े से महंगे साबित हुए साजिद भी, 2 गेंदों पे 6 रन दिया है। कल बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कर रहे थे, बहुत ही अच्छे लय में नजर आ रहे थे। अब देखना होगा तीसरी गेंद इस ओवर की, ओहो बहुत ही अच्छे अंदाज से खेला है। यहाँ पर विजय की तारीफ करनी होगी। देखिए चौका आ रहा है, उसके बाद वो सिंगल भी रोटेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी सोच है। हर गेंद को बड़ा हिट लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, जब जब मौका मिल रहा है तो चौका लगा रहे हैं, लेकिन जब मौका नहीं मिल रहा है तो वहां पे सिंगल भी ले रहे हैं।
तो एक अच्छी बल्लेबाजी, एक बढ़िया बल्लेबाजी। यहाँ पर क्या होता है कि गेंदबाजों पर प्रेशर बनता है, क्योंकि चौका आने के बाद गेंदबाज सोचता है दूसरा चौका मारने जाए या छक्का मारने जाए तो मैं विकेट ले सकता हूँ, लेकिन वहां पर संभल के सिंगल रोटेट कर रहे हैं, जिससे वो दुविधा में आ रहे हैं गेंदबाज के करे तो क्या करे, कौन सी लाइन करे, कौन सी लाइन पे गेंद करे जिससे बल्लेबाज को वो परेशान करे, तो कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में और नुकसान हो जाता है कभी कभार। बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद, लाउड अपील जरूर है, यहाँ पर अंपायर पर कोई असर नहीं। तो यहाँ देखिए जिस हिसाब से अपील किया, जिस उत्साह से था, प्रेशर पूरा बनाने की कोशिश थी अंपायर पे, लेकिन अंपायरों पर कोई प्रेशर नजर नहीं आया। अंपायर ने कहा कि जी नहीं, ये नट आउट है, बल्ले पे कोई गेंद नहीं लगी है, जिसके कारण अंपायर ने नकारा। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। बढ़िया बढ़िया अंदाज से, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, 5 गेंदें स्कोर को पहुंचा दिया है 18 रन। अब 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। देखिए तीसरा ही ओवर जारी है और 18 रन हो चुके हैं, तो देखना होगा आखिरी गेंद किस तरह से विजय खेलते हुए नजर आएंगे। अब साजिद एक सीनियर खिलाड़ी, एक अच्छे खिलाड़ी, एक अच्छे गेंदबाज, अब देखना होगा यहाँ पर आखिरी गेंद। बढ़िया गेंद, उतने ही खूबसूरत तरीके से कवर ड्राइव पे कवर किया था, 1 रन मिलेगा। अच्छी फील्डिंग, अच्छा बैकअप, अच्छा थ्रो। ओवर हुआ 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन, 19 रन 19। आवाज नहीं जा रही, थोड़ा बढ़ाओ, इन लोग को भी आवाज नहीं जा रही, नहीं हल्का सा इन लोग को तो। हेलो हेलो, थोड़ा कम, थोड़ा कम, थोड़ा कम। अभी आ रही है? आ रही है आवाज? आवाज आ रही? नहीं आ रही? एम्पायर आवाज आ रही? हैदर भाई, हैदर भाई, नहीं आ रही। हेलो हेलो, अभी आवाज आ रही? 19 रन हुआ है, 19 रन, 3 ओवर 19 रन। तीन ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 19 रन। अब देखना होगा, अभी भी 5 ओवर यानी कि 30 गेंदें यहां से बची हुई है। अब 30 गेंदों पे ये दोनों बल्लेबाज किस तरह से प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, ये देखना होगा। और देखिए प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैसेज भी आता है, देखिए जब भी पानी पिलाया जाता है तो साथ ही साथ मैसेज भी लेकर जाते हैं कि ऐसे खेलिए, ऐसे पार्टनरशिप बिल्ड कीजिए, ऐसे इतना रन कम से कम बना के दीजिए, ताकि गेंदबाजों को भी आसानी से बल्लेबाजों को दिक्कत में डाल सकते हैं, वो सोच होगी। अब गेंदबाजी पर आए हैं आमिर, गेंदबाजी पर आमिर, सामना करेंगे विजय। हो विकेट कीपर से थोड़ी सी हुई गलती और 2 रन आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उतनी ही हल्की सी मिस फील्ड हुई, मिस विकेट कीपिंग हुई, जिसके कारण तो यहाँ पर मौका था, मौका भी गवाया कहीं ना कहीं विकेट कीपर ने, और उस मौके पर अब कितना फायदा उठाते हुए नजर आएंगे विजय, ये देखना होगा। अच्छी पारी खेल रहे विजय, और विजय का विकेट लेना बहुत ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती कर बैठे। इस बार भी बढ़िया शॉट है, गैप में है और खिलाड़ी ज़रूर मौजूद है वहाँ पर, 1 रन आसानी से फिर से मिल जाएगा। ये एक अच्छी सोच है, देखिए विजय की जो सोच है, जिस तरह से, जिस अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं, परफेक्ट बल्लेबाज जिस तरह से बल्लेबाजी करता है उसी अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं। मौका जब जब मिल रहा है तो चौके भी लगा रहे हैं, लेकिन जहां मौका नहीं मिल रहा है वहाँ सिंगल सिंगल रोटेट कर रहे हैं। ये एक अच्छे बल्लेबाज की, एक अच्छे परफेक्ट बल्लेबाज की निशानी होती है। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आमिर को भी गेंदबाजी पर इसीलिए लाया गया है कि वो ताकि एक विकेट लेकर दे, ये पार्टनरशिप जो बन रही है वो पार्टनरशिप को तोड़ा जाए।
ओहो हो, बिग 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 हिट लगाने का कोशिश, लेकिन यहाँ पर कैच होगा। बहुत ही बढ़िया कैच, जबरदस्त कैच। देखिए जिस काम के लिए लाया गया था आमिर को, वो काम उन्होंने करके दिखा दिया है। देखिए इससे पहले वो विजय का भी विकेट मिल सकता था अगर वो कैच नहीं छूटता। और अब सादिक सादिक का लेकिन विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। अच्छी गेंद, देखिए ज़्यादा इनके पास तेज़ी नहीं है, गति नहीं है, रफ्तार नहीं है, लेकिन स्लो वन गेंद है और लेंथ और लाइन। देखिए जो स्लो गेंदबाज होता है उसके पास अगर अच्छी लेंथ लाइन होती है तो वो बहुत ही फायदेमंद साबित होता है टीम के लिए, क्योंकि बल्लेबाज को पूरा ताकत लगाना होता है, पूरा दमखम लगाना होता है, तब जाके बड़ा हिट में तब्दील कर सकते हैं। ये देखिए रेंज में गेंद थी, पावर भी जनरेट किया था, लेकिन उतना पावर जनरेट नहीं कर पाए कि 6 या 4 में तब्दील कर पाए। अच्छा कैच लिया वहां पर। अब आने वाला बल्लेबाज आकाश। 3 गेंदें हो चुकी है, 3 गेंदों पे 3 रन दिया है अब तक। अब आकाश आए हैं बल्लेबाजी के लिए। आमिर अच्छी गेंदबाजी करते हुए अब तक 3 रन जरूर दिया, लेकिन एक बड़ा विकेट भी लेकर दिया है। आकाश आए हैं फील्ड को थोड़ा सा देखते हुए। अब देखना होगा यहाँ पर आमिर अपने ओवर की चौथी गेंद, और इस बार भी गेंद हवा में है। गेंद के नीचे खिलाड़ी है, ओहो ओमदा ओमदा, बढ़िया जबरदस्त। इस खिलाड़ी का नाम लिखा जाएगा सद नौशाद। क्या बात है, नौशाद क्या कैच लिया है। आइकॉन खिलाड़ी है, और पूरा आइकॉन क्यों है ये भी बताया उन्होंने। देखिए जिस तरह से दौड़ लगाई थी, वो दौड़ लगाते हुए भी निगाहें गेंद पे रखी थी उन्होंने, और जब अंत में जब गेंद गिरने वाली थी वहां पे अपने हाथों को उन्होंने उस गेंद तक पहुंचाया और कैच को लिया। क्या कैच है, उम्दा कैच है, बढ़िया कैच है, रनिंग कैच है। और ऐसे कैचेस देखिए आसान नहीं होते, लेकिन यहाँ पर काम करके दिखाया है नौशाद ने, कैच लेकर दिखाया है। और एक और झटका लगा है कुर्ला रॉयल्स को, ये चौथा झटका लगा है कुर्ला रॉयल्स को। अब आने वाला बल्लेबाज, बैट्समैन नेम भाई अभिषेक। लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी, 2 बैक-टू-बैक विकेट ले लिया है। अब आमिर हैट्रिक पर है। क्या इस टूर्नामेंट का ये पहला हैट्रिक हो पाएगा, क्योंकि अब तक हैट्रिक किसी ने नहीं लिया है। तो क्या आमिर उस तरह का कारनामा करके दिखाएंगे, क्या हैट्रिक ले पाएंगे। और अभिषेक देखना होगा किस तरह से खेलेंगे इस गेंद को। ओहो सीधा खेला है, सीधा खेला है, लेकिन खिलाड़ी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, लेकिन 2 रन रोकने में कामयाब नहीं हुए। 2 रन के साथ स्कोर को पहुंचा दिया। स्कोर जहाँ पहुंचा, नो एक शॉट है, 1 शॉट है, यानी कि एक ही रन मिलेगा। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला, उस तरह का यहाँ पर हुआ है कि एक तो रन नहीं बन रहे और आप शॉर्ट रन भी भाग गए, तो एक ही रन मिलेगा इस एक रन के साथ। इस बार फिर से उठा के खेला है, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की कोशिश कर रहे थे, क्या थ्रो है, बेहतरीन थ्रो किया था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभिषेक ने भी रन नहीं लिया था, और 2 रन आसानी से मिल गए। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन 25। तो चलिए 4 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 4 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाली 24 गेंदों पर किस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेलते हुए नजर आएंगे, ये भी देखना होगा। 25 अब ये पावर प्ले होगा ये ओवर। अब इस ओवर में पावर प्ले में कितना पावर दिखाएंगे ये दोनों बल्लेबाज, ये भी देखना होगा, क्योंकि एक तरफ अभिषेक है तो दूसरी तरफ विजय है, और विजय जब तक है तो उम्मीद है कुर्ला रॉयल्स को काफ़ी होगी। और लेकिन यहाँ पर गेंदबाजी पर आप देख सकते हैं 5वें ओवर की जिम्मेदारी लेकर आ रहे हैं साजिद। सीनियर है, गेंदबाज भी है और अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, इसीलिए उम्मीद भी कप्तान ने उन पर जताई है कि आप गेंदबाजी कीजिए, अच्छी गेंद कीजिए, विकेट लेकर दीजिए, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए, वो बताइए
कि ऐसे समय पे कैसी गेंदें होती है, कैसी गेंदें। तो देखना होगा साजिद और यंग टैलेंट विजय। ओहो विजय एक बड़ा हिट लगाया है और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा वहां पर, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। 2 रन कम से कम अपनी टीम के लिए बचाया है, अच्छी फील्डिंग की है और 2 ही रन मिलेगा। इस 2 रन के चलते स्कोर को भी बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन 27। तो देखिए साजिद एक सीनियर खिलाड़ी ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर विजय जैसा बल्लेबाज यंग विजय मौजूद है और ये बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है, अच्छी बल्लेबाजी करना जानता है। और इस बार एक्सपीरियंस कैच हो सकता है। ओ ओ माय गॉड, क्या कैच है, क्या बढ़िया कैच है। एक समय पे विकेट कीपर पे उम्मीद जगाई थी, फिर विकेट कीपर ने उनके खिलाड़ी को देखा और फिर अंत में हाथ डाला, छूटा, फिर उसके बाद विकेट कीपर के हाथ से लगा, फिर बाद में उसी खिलाड़ी ने उस कैच को लपका। क्या कैच है, जबरदस्त कैच है। तीसरे अटेम्प्ट में वो कैच को लिया गया है, क्योंकि निगाहें अंत तक इन्होंने गेंद पे बनाए रखी थी। ये 5वां बड़ा झटका लगा विजय के रूप में, और जिस काम के लिए साजिद को लाया गया था, एक्सपीरियंस गेंदबाज, पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंकता हुआ, बताता हुआ कि मैं क्यों सीनियर हूँ और ऐसे ही सीनियर मैं नहीं बना, मैं खेल खेल के किस तरह से ऐसे सिचुएशन में, ऐसी पोजीशन में गेंद करनी होती है, वो उन्होंने बताया है। बढ़िया गेंदबाजी, 2 गेंदे, 2 रन, 1 विकेट, एक बड़ा विकेट, वो भी विजय के रूप में। 5वां झटका लगा है यहाँ पर कुल्ला रॉयल्स को। अब आने वाला बल्लेबाज कप्तान है, कप्तान आए हैं और नाम है तौसीफ। अब कप्तानी पारी खेलनी होगी कप्तान को, तो देखना होगा यहाँ पर साजिद अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, उतने ही अच्छे अंदाज से खेला था, लेकिन विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। अच्छी गेंदबाजी करते हैं, इसीलिए पावर प्ले में इन्हें लाया गया है और पूरा कप्तान के भरोसे पे खड़े उतरे हैं यहाँ पर साजिद। 40+ है, सीनियर है, लेकिन पूरा, ओहो क्या गेंद है, क्या गेंद है, बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी, उम्दा गेंदबाजी, आला दर्जे की गेंदबाजी कर रहा है ये गेंदबाज। देखिए बता रहा है कि भले से उम्र 40+ हो गई है, लेकिन अभी भी दिल उनका 25 साल का ही है और उसी तरह से फिटनेस भी उनकी लाजवाब है। जबरदस्त तेजी से दौड़ रहे हैं, स्पीड भी काफी है, देखिए गेंद में रफ्तार भी है, बहुत ही बढ़िया। इस उम्र में देखिए हड्डियां जवाब दे जाती है, लेकिन इस खिलाड़ी ने बताया है कि फिट कैसे रहा जाता है, किस तरह से फिट रहा जाता है। तेजी से दौड़ भी रहे हैं, गेंदें भी तेजी से कर रहे हैं और 5 गेंदें हो चुकी है, अब 1 गेंद अभी भी आना बाकी है। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, पावर प्ले की। अब देखना होगा पावर प्ले में किस तरह की गेंद करेंगे अभिषेक। ओहो बड़ा हिट लगाया है, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद, 1 रन मुकम्मल, दूसरे की कोशिश और आसानी से 2 रन चुरा लिया गया है। तो ओवर हुआ, 5 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। देखिए 5 ओवर 30 रन, यानी कि लगभग 6 के रन रेट से ही खेलते हुए नजर आए अब तक। अब यहाँ से 18 गेंदें बची है, आने वाली 18 गेंदों पे कम से कम 30 रन बनाना होगा, एक अच्छा टोटल अगर खड़ा करना है तो यहाँ पर देखना होगा गेंदबाजी पर अब आपको नजर आएंगे मुजम्मिल, जिन्हें प्यार से बाबू कहा जाता है, और तौसीफ जो कि कप्तान है। अब देखिए कप्तान पे काफ़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि अब 18 गेंदें बची है, 18 गेंदों पे कम से कम आपको 30 रन तो बनाना होगा अगर एक अच्छा फाइट, एक अच्छा टोटल खड़ा करना है। क्योंकि देखिए इन्होंने जब कहा था कि अगर टॉस जीतते हम तो हम भी फील्डिंग करते, लेकिन अब बल्लेबाजी मिल चुकी है तो हम 60+ करने की कोशिश करेंगे। तो देखना होगा अब क्या 60+ कर पाएंगे। ओहो बड़ा हिट और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा, बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा।
और फिर से दूसरे रन की कोशिश और रन आउट हो सकता है। जी हाँ, क्या थ्रो है, क्या बढ़िया थ्रो है, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा। नो शॉट, क्या फील्डिंग की थी। देखिए एक समय पे लग रहा था गेंद उनके ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन जंप किया सही समय पे और उसके बाद उतनी ही तेजी से थ्रो भी किया। तौसीफ आउट होकर जा रहे हैं। देखिए कप्तान को रन आउट किया है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, कोशिश भी कर रहे थे बड़े हिट लगाने की, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरा रन चुराने की कोशिश में रन आउट हुए। और नाखुश है वो अभिषेक से, क्योंकि वो चाहते नहीं थे शायद दूसरा रन हो जाए, लेकिन अभिषेक ने इतनी तेजी से कॉल दिया था जिसके कारण तौसीफ को दौड़ लगानी पड़ी और छठा झटका लगा अब तौसीफ के रूप में। अब आने वाला बल्लेबाज शिवम। अब शिवम आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए और यहाँ पर तारीफ करनी होगी देखिए गेंदबाजों की भी और खिलाड़ियों की भी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी और खिलाड़ियों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया है। रियाज राइडर के जो खिलाड़ी है वो पहली मैच से ऐसे ही फील्डिंग चीता की तरह फील्डिंग कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। देखिए ज़्यादा बड़े बड़े हिटर उनके पास नहीं है, लेकिन वो रन भी बहुत अच्छे तरीके से रोटेट करके बना रहे हैं। तो ये एक अच्छे खिलाड़ियों की निशानी है। लेकिन यहाँ पर कुल्ला रॉयल्स उन्होंने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, इसी के कारण वो भी टॉप 4 में आए थे। लेकिन अब ज़रूरत है कि विकेट 6 गिरी है, लेकिन रन भी बनाना ज़रूरी है, विकेट भी संभालना है। ओहो, आते ही बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन यहाँ पर बीट करा दिया है। ज़बरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा। बाबू क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, मुजम्मिल नाम है और प्यार से बाबू कहा जाता है। तो देखना होगा यहाँ पर। अब 2 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है और अब तक 2 गेंदों पे कोई रन नहीं दिया है। इस बार बहुत ही अच्छे अंदाज से पॉइंट की तरफ खेला है, 1 रन आसानी से मुकम्मल किया। ये एक अच्छी सोच है। देखिए अब अभिषेक को मौका दिया है और अभिषेक जिस कद काटी के है, जिस हाइट के है, और अभिषेक ने भी कल बड़े बड़े हिट लगाए थे, इसीलिए उन्हें मौका भी दिया गया। और अभिषेक अभिषेक बढ़िया हिट लगाना जानते हैं, बड़े बड़े हिट लगा सकते हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। ओहो, बड़ा हिट लगाने का प्रयास, लेकिन गेंदबाज भी मौका नहीं देना चाहते उन्हें। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर बाबू की, 4 गेंदों पर केवल 2 रन दिया है और एक बड़ा विकेट भी लिया है। 3 रन दिए हैं, जी हाँ, दूसरा रन आउट हुए थे। पांचवी गेंद देखिए पैरों पे जड़ पे रखी थी और मौका नहीं दे रहे हैं बड़े हिट खेलने का, लेकिन 1 रन फिर से मिलेगा। अंपायर का इशारा लेग बाय का, इस लेग बाय के चलते 1 रन मिला। इस 1 रन के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ, स्कोर में बढ़ोतरी, 34 रन 34। अब आखिरी गेंद है इस ओवर की, ये छठा ओवर है और आखिरी गेंद है। स्कोर जा पहुंचा है 34 रन 34। ओहो, बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंद और बैकअप नहीं था वहां पर, 2 रन मिल जाएगा। देखिए थोड़ा सा विकेट कीपर ने उस गेंद को पकड़ने में नाकामयाब रहे, उसी के चलते बैकअप भी नहीं था पीछे और उसी के चलते 2 रन मिला। 36 रन हुआ, 36 लेग बाय के रूप में 2 रन 36 हुआ है 6 ओवर के बाद। थोड़ा सा ड्रिंक्स का समय दिया गया है अंपायर ने वहां पर। चलिए जल्दी करना है, अभी 6 ओवर हो चुके हैं,
6 ओवर के बाद स्कोर जो पहुंचा है 36 रन, यानी कि 6 के रन रेट से खेलते हुए नजर आए हैं और विकेटें गिर चुकी है टोटल 6, यानी कि 6 का आंकड़ा नजर आएगा। देखिए 6 ओवर हुआ है, 36 रन हुए हैं, 3 और 6 36 और 6 विकेटें भी गिरी है। तो आप देखना होगा यहाँ पर 7वां ओवर लेकर आए हैं स्वप्निल। अब स्वप्निल आए हैं और देखना होगा स्वप्निल किस तरह से गेंदबाजी करेंगे शिवम को। शिवम भी एक अच्छे ऑलराउंडर है और यहाँ पर अब देखिए शिवम को जो भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है कि वो भी रन बना जाए, टीम की नैया को पार कराए जाए। लेकिन यहाँ स्वप्निल को लाया गया है 7वें ओवर में। फुल टॉस गेंद और बल्ले पे सही तरीके से आया नहीं, कैच हो सकता था लेकिन खिलाड़ी से दूर और यहाँ पर 2 रन आसानी से मुकम्मल किया। ओ थोड़ा सा रॉन्ग थ्रो था, विकेट कीपर वहां पर गेंद पर जाना होगा विकेट कीपर को। अगर विकेट कीपर गेंद को नहीं पकड़ते, वहां पे बैकअप जो था वो अगर नहीं पकड़ते तो शायद 4 रन मिल जाता। तो इस 2 के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38 रन 38। इस बार जड़ में गेंद थी, इस बार बढ़िया गेंद थी, इस बार फिर से 2 रन की कोशिश होगी लेकिन एक ही रन से संतुष्ट किया है, एक ही रन से मना किया है। थकान थोड़ी सी नजर आ रही है और अभिषेक चाह रहे थे जरूर 2 रन दौड़ सकते थे लेकिन वहां पर मना किया शिवम ने। अब देखना होगा यहाँ पर तीसरी गेंद स्वप्निल अभिषेक को, बढ़िया शॉट, इस बार गेंद बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन और गेंद जाएगी सीमा रेखा पार, 6 रन। ओहो ये आया अब एक दमदमादा, एक धमाकेदार 6 रन, क्योंकि जब जरूरत भी थी, अब जरूरत भी थी छक्का लगाने की, चौका लगाने की और अभिषेक के पास ताकत है, क्षमता है, मैंने पहले ही बताया था। और ये बल्लेबाज उस तरह से खेलना जानता है, जरूरत पे चौके छक्के लगा सकता है। तो उसी तरह से उन्होंने छक्का लगाया, थोड़ा सा जो प्रेशर अब तक बन रहा था उसको रिलीज भी किया होगा और अब कॉन्फिडेंट भी आया होगा उनको। अब देखना होगा यहाँ से स्वप्निल 4 गेंदे हो चुकी है, सॉरी 2 गेंदे अभी भी आना बाकी है और स्कोर भी जा पहुंचा है 46 रन, 46 रन हो चुके हैं। बिग 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 6 लगा है। यहाँ पर भी जबरदस्त बल्लेबाजी अभिषेक को देखकर यहाँ पर शिवम ने भी अपने हाथ खोलने की कोशिश की है और एक बड़ा हिट लगाया है। देखिए कहते हैं ना, जब एक बल्लेबाज अच्छा करता है तो दूसरा बल्लेबाज ऑटोमेटिक अच्छा करता है। तो यहाँ पर अभिषेक ने जिस तरह से छक्का लगाया था तो शिवम भी कह रहे हैं कि हम भी किसी से कम नहीं, तो उन्होंने भी छक्का लगाया और स्कोर को पहुंचा दिया है 52 रन, 52 रन। अभी भी 7 गेंदें यहां से बाकी, यानी इस ओवर की आखिरी गेंद है। स्वप्निल अपने ओवर की आखिरी गेंद लेकर तैयार, महंगे साबित हुए हैं और इस बार भी ये भी बिग है, ये भी लंबा है, ये भी जबरदस्त है। क्या कैच पकड़ा है, ऑडियंस में कैच पकड़ा है, उन्हें भी कुछ दिया जाएगा, दिया जाएगा, कुछ दिया जाएगा ऐसा कहा है। क्या दिया जाएगा ये नहीं कहा है, तो कुछ ना कुछ आपको दिया जाएगा। तो ओवर हुआ, इस ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 58 रन, 58 रन, 2 बैक टू बैक 6 लगाया है शिवम ने, बहुत ही बढ़िया। इस ओवर को काफी महंगा किया है, स्वप्निल का ओवर जो है काफी महंगा पड़ा है, कम से 22 रन दिया है उन्होंने इस ओवर में, 22 रन 22। अब देखना होगा आखिरी ओवर 8वां ओवर किसको दिया जाता है। 58 रन, देखिए अच्छी पोजीशन में अब आ चुके हैं, 60 सोच रहे थे कि 60 तक हम पहुंचा देंगे और उसी तरह से तौसीफ जिस तरह से सोच रखी थी कि कम से कम हम 60 रन बनाएंगे, तो लगभग करीब आ चुके हैं, अब 2 ही रन दूर है 60 के और कहीं ना कहीं नाखुश होंगे कप्तान उनके।
अभिषेक। अब गेंदबाजी पर सद्दाम। सद्दाम जो कि कैप्टन भी है टीम के, और उन्होंने कहा था कि हम उन्हें 60 रन बनाने से रोक पाएंगे, लेकिन इस बार बढ़िया 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 कोशिश, और यहाँ पर रन आउट। अभिषेक को जाना होगा क्योंकि शिवम देखिए फॉर्म में है, 2 6 लगाया था। अभिषेक ने भी जरूर 6 लगाया था, लेकिन यहाँ पर शिवम अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने अभिषेक को कहा कि आप अपना विकेट दे जाएं और मुझे मौका दें खेलने का। तो 5 गेंदे अभी भी बाकी है। अब आने वाला बल्लेबाज आशीष। 7 विकेट, 7वां झटका लगाए, 7 विकेटें हुई है। अब आपके पास 5 गेंदे हैं, 5 गेंदों पे या तो 3 विकेटें ले जाएं या किफ़ायती गेंदबाजी कर जाए, क्योंकि कप्तान है, कप्तान गेंदबाजी पर इसीलिए आए हैं कि कम से कम रन दिया जाए। लेकिन शिवम यहाँ पर कैच हो सकता था, ओहो कैच छूटा है, दिल टूटा होगा क्योंकि कैच छूट कर और थ्रो भी खराब किया है। थ्रो भी विकेट कीपर के पास करना था, लेकिन कहीं ना कहीं थ्रो भी उन्होंने गलत हैंड पे किया, गेंदबाज के पास किया। कम से कम देखिए कैच छूटने के बाद एक मौका था, आप रन आउट ले सकते थे, आप विकेट कीपर के पास थ्रो कर सकते थे, लेकिन जब कैच छूटा तो उनका मनोबल खुद ही टूट गया था और उन्होंने काफ़ी अपने आप से नाराज़गी जताई। उसी के चलते यहाँ पर 2 रन मिला, इस 2 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 60 रन। 60 रन मुकम्मल हो चुके हैं। अब 4 गेंदें बची है, आने वाली 4 गेंदों पर देखना होगा शिवम किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे। अब तक बहुत ही बढ़िया नजर आए हैं खेलते हुए। इस बार भी बड़ा हिट लगा दिया है, गेंद हवा में, खिलाड़ी मौजूद है, कैच हो सकता है, जबरदस्त कैच, बढ़िया कैच। कप्तान ने जबरदस्त गेंदबाजी की है, बढ़िया गेंदबाजी की है। देखिए 3 गेंद पे 3 विकेट हो जाता, अगर वो कैच पकड़ा जाता तो हैट्रिक मिल जाता, लेकिन वहां पर कैच छूटा था और कप्तान ने लेकिन हार नहीं मानी। सोचा जरूर था कि अभी भी मैं विकेट ले सकता हूं, उसी तरह उन्होंने शिवम जैसे बल्लेबाज को आउट कर कर भेजा है। अब आने वाला बल्लेबाज अफाक। अफाक आए हैं बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा अफाक नंबर 1 जर्सी पे कल ओपनिंग करने आए थे अफाक, आज इन्हें 8 विकेट गिनने के बाद भेजा गया है। तो देखना होगा अफाक 8 विकेट गिनने के बाद उतरे हैं। 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है और कप्तान ने अच्छी गेंदबाजी की है। 3 गेंदों पर 2 विकेटें ली और 2 ही रन दिया है। और देखिए आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में बल्लेबाज ज़रूर चाहता है कि बड़े बड़े रन बन जाए, बड़े हिट लग जाए, लेकिन यहाँ तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, क्योंकि अपने कंधों पर जिम्मेदारी ली कप्तान ने और कहा कि मैं आखिरी ओवर करूँगा, और सद्दाम ने बखूबी उस तरह की गेंदबाजी की है। जड़ में गेंद रखने की कोशिश, लेकिन देखना होगा ये क्या बाहर है। जी हाँ, पैरों से काफ़ी बाहर थी, वाइड मिला और थोड़े से दिशाहीन हुए। क्लीन बॉल शायद करने की कोशिश थी, लेकिन उसी के कारण थोड़ी सी बाहर गिरी, उसी के कारण 1 रन में इजाफा हुआ और इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 61 रन, 61 रन। इस बार ओहो बढ़िया शॉट था, लेकिन 1 रन मुकम्मल। क्या दूसरा कोशिश करेंगे? जी नहीं, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 62 रन हो चुके हैं, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। 62 रन एक अच्छा टोटल माना जाएगा, एक अच्छा टोटल है। देखिए अब ये दोनों टीम के दरमियान अच्छा फाइट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि दोनों टीमें लाजवाब है, दोनों टीमें बढ़िया है और 62 रन जो होता है वो एक अच्छा टोटल माना जाता है, क्योंकि अब तक हमने देखा है 80 रन ही सबसे हाई स्कोर रन बना है इस टूर्नामेंट में, और अब ये 62 रन भी एक अच्छा रन है और डिफेंस कर सकते हैं गेंदबाज। आगे बढ़कर खेलने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं। अब देखना होगा आखिरी गेंद आना बाकी है, 5 गेंदें हो चुकी है। अब आखिरी गेंद है, आखिरी गेंद पे देखना होगा
और आखिरी गेंद भी बीट करा दिया है, रनआउट का मौका है और रनआउट। क्या गेंदबाजी, एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई सद्दाम के लिए, कप्तानी गेंदबाजी, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। अब तक अच्छा बल्लेबाज कर रहे थे कुर्ला रॉयल्स के बल्लेबाज, लेकिन अंत में सद्दाम आए गेंदबाजी के लिए और केवल उन्होंने 3-4 रन खर्च किए हैं। रन टू विन, 62 रन टू विन है। अब देखना होगा 62 रन आसानी से बना पाएंगे या नहीं, और आगे की कमेंट्री का हाल सुनाएंगे। एक बेहतरीन आवाज गोवंडी की, कासिम सर की ज़बानी। चलिए, जिस तरह का यहाँ पर शुरुआत देखने को मिला था, 7वां ओवर काफी बेहतरीन रहा था यहाँ पर कुर्ला रॉयल्स के लिए, लेकिन आखिरी ओवर सद्दाम आइकॉन कप्तान एक अच्छी गेंदबाजी की और 63 रनों का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। 63 इज द विनिंग टोटल। यहाँ पर अगर आरआर राइडर्स को अगर ये मैच जीतना है, एक क्वालिफायर नहीं, ये एलिमिनेटर मैच है, जो यहाँ पर जीतेगा वो यहाँ पर पटेल फायर बर्ड्स जो कि यहाँ पर विराजमान है, यहाँ पर इंतजार कर रही है, उनके साथ जरूर उनकी यहाँ पर लड़ाई होगी। लेकिन बहुत ही अच्छा, बेहतरीन एक आइकॉन किस तरह का होता है, एक सुपर सितारा, एक सुपरस्टार खिलाड़ी किस तरह का होता है, एक अच्छी गेंदबाजी की है, कप्तानी की है, कमानी की है और जबाल का कमाल भी यहाँ पर जरूर किया है, जहां पर आखिरी ओवर में सिर्फ और सिर्फ 4 रन देकर टीम को अपनी मजबूत स्थिति में लाने का काम किया। कहीं ना कहीं एक 7 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन यहाँ पर नजर जरूर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जो कुर्ला रॉयल्स की जो बल्लेबाजी टीम है, जो उनका आंकड़ा कहीं ना कहीं 70 तक का टच जरूर करेगा, लेकिन उस चीज को नकारा यहाँ पर होने नहीं दिया। यहाँ पर सद्दाम ने एक अच्छी गेंदबाजी की और एक बेहतरीन सा मैच, यानी कि डू एंड डाई वाला मैच, ये किसे कहते हैं, फाइनल से पहले वाला फाइनल, यानी कि सेमीफाइनल मैच है, एक एलिमिनेटर मैच है। जो जीतेगा वो बरकरार रहेगा और जो नहीं जीत पाएगा वो सीखेगा। और बहुत मेरे ख्याल से अगले साल यानी 365 दिनों के इंतजार के बाद हमें फिर से देखने को मिलेंगे इस कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग 2024 सीजन 1, जो हम अगले साल खेलेंगे सीजन 2। तो देखना होगा, एक क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ स्पोर्ट्समैन, एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का खेल है। यहाँ क्रिकेट जो कि सबको जोड़ना चाहता है, पूरे दुनिया को जोड़ता है। तो एक अच्छा सा मुकाबला है, एक बेहतरीन सा मुकाबला है। यहाँ पर किसी ना किसी का इस मैच में एक सफर जरूर खत्म होगा, तो देखना होगा, क्योंकि क्रिकेट है, क्रिकेट हमें जोड़ना सिखाता है। इसीलिए महान बड़े बड़े जो एक्सपर्ट होते हैं, विद्वान होते हैं, वो सिर्फ यही कहते हैं सर कि धवल भाई थोड़ा सा आपके तवज्जो चाहूंगा कि बड़े विद्वान यही कहते हैं कि पथ पर चलते चलते एक दिन बन जाऊंगा माहिर, पथ पे चलते चलते बन जाऊंगा एक दिन माहिर, या तो मिलेगी मंजिल नहीं तो बन जाऊंगा अच्छा मुसाफिर। जिंदगी में एक अच्छा मुसाफिर बनना बहुत जरूरी है और यही क्रिकेट हमें सिखाता है, जो हमने यहाँ पर देखा है क्रिकेट। और जो बिल्कुल क्रिकेट आज हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही भाग्यशाली है हम कि भारत आज नंबर 1 पर विराजमान है और बड़े बड़े देशों को जोड़ने का काम करता है क्रिकेट के माध्यम से। उसी तरह यहाँ पर भी कुर्ला के सभी खिलाड़ियों को यहाँ पर एक स्टेज पर लाकर एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ सबको जोड़ने का काम किया है। कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 2024। हम स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजर MMF एंटरप्राइजेस और साथ ही साथ हमारे सभी स्पॉन्सरों का भी हम बहुत बहुत दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। NDDS जिन्होंने कमाल की यहाँ पर स्पॉन्सरशिप दी है, जो आपके घर को फर्नीचर के साथ काफी खूबसूरत बनाने का काम करते हैं हमारे NDDS, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ रंगून जायका, एक बेहतरीन से एक्सपर्ट्स इन तवा एंड ग्रिल्स, जो कि आपके पेट के रास्ते से दिल में उतरने का काम करते हैं, एक बेहतरीन से रंगून जायका, हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ एजू फार्म ट्यूटोरियल्स, जो बिल्कुल अपने ज्ञान, अपने तालीम, अपने इल्म के साथ आपकी जिंदगी में उजाला करने का काम करते हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। एक बहुत ही अच्छे मजबूत इरादे के साथ हमारे इरादे को मजबूत करने के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हमारे ग्रॉस शेफ
जो हमारे एक बेहतरीन से टीम ओनर भी है, हमारे स्पॉन्सर भी है, और ग्रॉस शेफ का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ असगर अली हेयर स्टूडियो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। काफी स्टाइलिश करने का काम करते हैं लोगों को, असगर अली स्थित कुर्ला। और साथ ही साथ राही ट्रैवल्स, जो कि जिनका एक ही मोटिव है कि ट्रैवल करें अपने विजन के साथ। विजन यानी कि कहते हैं ना कि एक और एक बहुत बड़ी कहावत है, एक और एक बहुत बड़ी बात है, कहते हैं ना कि राह कितनी कठिन क्यों ना हो संकल्प मजबूत हो मेरा, राह कितनी कठिन क्यों ना हो संकल्प मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर हो जाए पर नजरिया मजबूत हो मेरा। और नजरिया मजबूत, क्योंकि नजरिया ही बनता है जीत का असल जरिया, यानी कि नजरिया को कहा गया है विजन। आपका विजन क्या है? और यहाँ पर एक अच्छे विजन के साथ राही ट्रैवल्स भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। साथ ही साथ आशना एंटरप्राइजेस, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और चलेंगे एक एलिमिनेटर मैच, जहां पर दो टीमें एक साथ आमने सामने, जो जीतेगा वो आगे बना रहेगा और जो हारेगा उसके लिए हम इंतजार करेंगे पूरे 365 दिनों का। फिर से सीजन 2 में जरूर नजर आएंगे सभी टीमें, सभी ओनर्स, एक खूबसूरत से हाई क्वालिटी क्रिकेट टूर्नामेंट में। अब यहाँ पर अंपायर ने कर दिया है इशारा, विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द प्ले ऑफ अ सेकेंड इनिंग, जहां पर 63 रनों का टारगेट यहां पर रखा गया है। गेंदबाजी मार्ग पर आए हैं आफाक, स्ट्राइक पर होंगे नौशाद द आइकॉन। पहली गेंद लेकर तैयार आफाक, और ये अच्छा शॉट है। यहां पर ऊंचाई तो मिली है, लेकिन देखना होगा डिस्टेंस कितना मिलेगा, कितनी गेंद ट्रैवल करेगी। जेब बिल्कुल इतना झोंक दिया है, ताकत, गेंद को कर दिया है फरार, मिलेगा खूबसूरत सा 4 रन। एक अच्छा शॉट, एक बेहतरीन शॉट, गेंद यहां पर बहुत ही अच्छा, बेहतरीन 400 के स्ट्राइक रेट से यहां पर अपनी शुरुआत की है। कमाल का यहां पर खाता खोला है, कमाल धमाल माला माल करते हुए अपनी टीम को इस 4 रनों के साथ। एक अच्छे, काफी अच्छे पोजीशन में आए, यहाँ पर शफल किया, क्रॉस द लाइन आए, एक अच्छे स्वीट स्पॉट पर यहाँ पर बल्ले पर गेंद लगी और सिर्फ इनफील्ड को यहाँ पर भेजना था, तपाना था, वही यहाँ पर किया नौशाद के बल्ले ने। काफी अच्छी फील्डिंग हमने देखी थी आउटफील्ड में नौशाद की, और काफी जिम्मेदारियां यहाँ पर बढ़ जाती, क्योंकि अपने टीम के एक स्टार प्लेयर है, आइकॉन प्लेयर है। और हमने परसों भी देखा था, काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी, पूरे जिम्मेदारी के साथ काफी अच्छी साझेदारी की थी, अच्छी अच्छी पारियां यहाँ पर खेली थी। और अब अगली गेंद लेकर फिर से आफाक तैयार, फिर से उसी तरह उसी दिशा में खेला गया शॉट, फिर से बनाया है रूम, मचाया है धूम, और गेंद को कर दिया है बाउंड्री से गुम, 4 रनों के लिए। और एक खूबसूरत दर्जेदार 4 यहां पर जुड़ेगा खाते में। एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, जो कि यहां पर स्कोर तो बढ़ाएगा, साथ ही साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। बहुत ही अच्छे मजबूत एक बल्लेबाज। अंपायर से कोई आर्ग्यू ना करे प्लीज। बैक टू बैक 2 गेंदे 4 रन, यानी कि 2 बैक टू बैक चौके आए हैं यहाँ पर। 2 गेंदों पर 8 रन यहाँ पर हो चुका है। काफी अच्छा, एक 400 के स्ट्राइक रेट से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। हेलो, चलिए, और बहुत ही अच्छा एक हाई क्वालिटी हमें यहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग देखने को मिलता हुआ यूट्यूब के चैनल, हमारा अपना चैनल यानी कि डबल स्पोर्ट्स, इसे सब्सक्राइब करें और आने वाले जितने भी मैचेस है वो आपको डायरेक्टली नोटिफाई होगा। और इस भी जी बिल्कुल अलग मंशा थी, फिर से फील्ड को भेजना था, फिर द स्क्वायर ऑफ द विकेट जाना चाहते थे, इस बार रिवर्स हिट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद की जो उछाल थी, जो राइज थी, उसने बल्लेबाज को सरप्राइज किया। और एक अच्छी गेंद, और यहाँ पर थोड़े से निराश जरूर नजर आए हमें नौशाद, क्योंकि चाहते थे ये गेंद बैट पर लगे, अगर यकीनन बैट पर लगती तो 4 रन और जरूर देखने को मिलता। अगली गेंद फिर से इस बार ऑन साइड पर गए हैं, फिर से शफल किया था, क्रॉस द लाइन खेलने गए हैं। इस बार फील्डर वहां पर तैनात किया जरूर, लेकिन बैट का यहां पर कोई संपर्क देखने को मिला नहीं। अंपायर ने लेग बाय का इशारा किया। 4 गेंदों के बाद स्कोर हो चुका है 9 रन। इस बार अच्छी गेंद, अच्छा कमबैक यहां पर किया है, इस बार टारगेट को भेजा है, क्योंकि जानते हैं कि अगर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद डालेंगे तो यकीनन 4 रन के लिए जाएगी। इस बार फुलर लेन के गेंद का इस्तेमाल किया गेंदबाज ने, यानी कि आफाक। एक अच्छी गेंद यहां पर देखने को मिली। पहले ओवर पावर प्ले की, अभी भी 2 गेंदे आना बाकी। स्ट्राइक पर हैं अब जुबैर, और ये देखना होगा यहाँ पर बल्ले का बाहरी किनारा, लेकिन भाग्य का सहारा, विकेट कीपर से काफी दूर थी गेंद। और जुबैर जी बिल्कुल
बैकफुट से यहाँ पर उनकी एक ही मंशा है, मेरे ख्याल से शायद उनके साथ उन्हें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, एक मैसेज पास कर दिया गया है कि आपके साथ एक स्टार बल्लेबाज बल्लेबाजी करे तो आपका सिर्फ यही काम है कि आप एक रन ले, स्ट्राइक को रोटेट करें और एक स्टार बल्लेबाज को स्ट्राइक पर लाएं। और फिर से नौशाद होंगे स्ट्राइक पर। फिर से इस बार, oh my God, what a lovely catch, one of the best catch of the match जरूर कहेंगे क्योंकि काफी तेज गति से आई थी और एक अच्छा कैच यहाँ पर लिया है। और बड़े बल्लेबाज को अगर आउट करना है तो इसी तरह के प्लान्स को एग्जीक्यूट करना होगा और यहाँ पर प्लान्स जब काम करता है तो सबसे ज्यादा खुशी होती है। और जी बिल्कुल फिर से रिवर्स गए थे, एलिवेट नहीं कर पाए, फ्लैट पैटेड शॉट खेला और फील्डर पॉइंट के फील्डर ने नहीं की कोई गलती और एक अच्छे पॉइंट फील्डर होने का यहाँ पर एजाज, एक फक्र यहाँ पर जरूर महसूस किया। लेकिन देखना होगा यहाँ पर बल्ले के बिल्कुल सही जगह पर लगी नहीं, थोड़ी सी टो एंड पर लगी लेकिन काफी तेज गई और वहां पर पॉइंट के फील्डर ने बिल्कुल जिस तरह से युवराज सिंह की तरह बिल्कुल जिस तरह से सेलिब्रेट करते थे युवराज सिंह, उसी तरह का सेलिब्रेशन हमें देखने को मिला है पॉइंट के फील्डर, क्योंकि बड़ी विकेट है। और जी बिल्कुल नौशाद यहाँ पर आउट होगा डगआउट की तरफ और उनकी जगह लेंगे अब खुद आइकॉन रिप्लेस करेंगे आइकॉन को, सद्दाम जो कि है कप्तान भी अब यहाँ से कप्तानी पारी खेलते हुए जरूर नजर आएंगे और किस तरह की यहाँ पर पारी लेकर जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी शुरुआत की जरूरत थी, अच्छी शुरुआत दी लेकिन अच्छा कैच लेकर एक अच्छे खिलाड़ी को आउट किया है, एक अच्छे बल्लेबाज को, और चमत्कार दिखाना जरूरी। और कहते हैं ना कि जब आप बड़े बल्लेबाजों को आउट करना है तो चमत्कार ही दिखाना होता है, इसलिए कहते हैं ना कि एक बहुत ही प्रसिद्ध 4 लाइनें हैं, वो कहते हैं ना कि बिना चमत्कार नमस्कार नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़ी की चोट कोई पत्थर भगवान नहीं होता। और जी बिल्कुल इस तरह के चमत्कार दिखाने होंगे, लोग आपको पहचानना चाहिए, उसके लिए आपको इस तरह के कारनामे यहाँ पर करने होंगे। और एक बड़े बल्लेबाज को यहाँ पर आउट किया है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत यहाँ पर हासिल की है, लेकिन नहीं, ये मैच है, क्रिकेट है, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, जहां पर आखिरी गेंद तक, क्योंकि इससे पहले के भी हमने 2 मैचेस नोटिस किए, जो मैचेस थी दोनों ही मैचेस आखिरी के 2 ओवर्स में बने थे। तो बड़े ओवर्स के गेम की यही खासियत होती है कि मैच कब टर्न हो जाए, कब टेबल टर्न हो, कुछ कह नहीं सकते। और फिर से इस बार एक अच्छा शॉट है जुबेर, लेकिन उतनी अच्छी फील्डिंग जुबेर जरा भी नहीं की है देर, एक अच्छा शॉट यहाँ पर, लो फुल टॉस गेंद थी, अच्छे पोजीशन में आए और मिड विकेट की जानिब खेला एक अच्छा शॉट। और इससे 2 रन के साथ 1 ओवर 1 गेंद के बाद स्कोर हो चुका है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 12 रन विद द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 1.1 ओवर्स। चलिए फिर से जुबेर होंगे स्ट्राइक पर, एक अच्छे दरारों में शॉट खेला जरूर था लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग दिखाई फील्डरों ने। और फिर से इस बार रिवर्स गए हैं, गेंद गैप में जरूर गई है, फील्डर और गेंद के बीच में लगी है रेस, देखना होगा कौन मारेगा बाजी, और अंपायर कितने रनों पर होंगे राजी, और अंपायर ने कर दिया है करार, मिलेगा फिर से एक आसान सा 4 रन। एक अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट, रिवर्स स्वीप यहाँ पर, जी बिल्कुल एग्जैक्ट ऑर्थोडॉक्स जो रिवर्स स्वीप होता है वो हमें यहाँ पर देखने को मिला। एक अच्छी शॉट, एक बेहतरीन शॉट, कमाल का शॉट जो यहाँ पर स्कोर भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस और मनोबल भी बढ़ाएगा यहाँ पर टीम का। तो हम देख सकते हैं रियाज राइडर्स का खेमा काफी अच्छा झूमता हुआ, काफी अच्छा, और इस 4 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और बहुत ही अहम मैच है और इस तरह के जोर और शोर हमें जरूर सुनने को मिलेंगे क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, डू एंड डाई वाला मैच है, एलिमिनेटर मैच है, जो जीतेगा वो आगे बढ़ेगा। और ये अच्छी गेंद और ये कमाल का शॉट है, फील्डर लेकिन अच्छी फील्डिंग की, फील्डर की काफी अच्छी फील्डिंग, गौरव जो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी है, कमाल के गेंदबाज भी है, और अब आउटफील्ड पर अपनी एक अच्छी पहचान भी दिखाई, एक अच्छे फील्डर भी है, वरना यकीनन ये इस तरह की गेंद देगा अगर मिस हो जाती तो सीधा 4 रन जरूर मिलता, लेकिन एक अच्छी फील्डिंग गौरव की, काफी अच्छा ग्राउंड कवर किया और यकीनन अपने टीम के लिए 2 रन यहां पर बचाए हैं।
और ये बहुत ही अच्छी धीमी गेंद यहाँ पर, इस बार बल्लेबाज को चकमा देने में कामयाब यहाँ पर गेंदबाज शिवम। स्कोर हो चुका है 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो एक अच्छा मैच चलता हुआ, यानी कि शुरुआत से एक अच्छी शुरुआत चाहिए वो यहाँ पर शुरुआत पर मिल जरूर गई है रियाज राइडर्स को। और दोनों ही बल्लेबाज काफी बिजी भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक तरफ है जुबेर जो नहीं कर रहे जरा भी देर, और दूसरी तरफ है आइकॉन सद्दाम। और ये शिवम, और ये जी बिल्कुल ये अलग ही शॉट था, एक पता नहीं आता, पता कुछ नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा इंतजार किया था और खेलना चाहते थे ऑन साइड, लेकिन इतनी धीमी गेंद थी, थोड़ी सी ज्यादा बाउंस हुई, बल्लेबाज का जो एक निशाना था वो निशाना यहाँ पर चूका, और जिसके चलते यहाँ पर 1 रन यहाँ पर लिया है। सिर्फ बल्ला यहाँ पर फेंका था गेंद पर, 1 रन लेने में कामयाब, और इस 1 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शिवम जी बिल्कुल ये गेंद काफी अच्छी थी शिवम की। और अब सद्दाम, देखना होगा किस तरह का करेंगे काम, अपने टीम के लिए कप्तान भी है। ओह जी बिल्कुल कमाल की तेज तर्रारी, बल्लेबाज पे इस बार गेंद थी काफी भारी, कमाल की गेंद के साथ दिखाई है यार, स्कीड होती हुई गेंद टप्पा गिरते साथ बिल्कुल इंग्लैंड की विकेट की तरह रिएक्ट किया। और ये सबको पता है यहाँ पर अगर आप अच्छे लेंथ पर अगर हिट करेंगे और अपनी ताकत के साथ अगर गेंद करेंगे तो गेंद स्कीड हो रही है, ड्रिफ्ट हो रही है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सद्दाम जैसा बल्लेबाज जो कि स्टार बल्लेबाज है, आइकॉन बल्लेबाज है, इंतजार में थे बैकफुट से जरा खेलूंगा, लेकिन जब तक कि बल्ला आता गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई थी, यानी कि जब तक कि ट्रेन पकड़ने आते ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। एक अच्छा गेंद, एक अच्छी गेंद, और ये डॉट के साथ यहाँ पर दूसरा ओवर हुआ समाप्त। स्कोर यहाँ पर दर्शाता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जो रिक्वायर्ड रन रेट चाहिए था उस पर अब तक बरकरार है। अब जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो दर्शाता हुआ 7.33, यानी जीत के लिए चाहिए 36 गेंदें और 44 रन, यानी 8 का फासला है। देखना होगा ये 8 का फासला किसकी लगाता है वाट, कौन दिखाएगा अपना ठाठ, कौन जीतेगा ये मैच, क्योंकि सवाल है कि 8 रन जो 36 गेंदें और 44 रनों का ये जो आंकड़ा है ये देखना होगा किसके पक्ष में जाएगा। और उसके लिए आए हैं कुर्ला रॉयल्स की तरफ से गेंदबाजी करने। गेंदबाज गौरव, मुझे ऐसा लग रहा कहीं ना कहीं गौरव आए हैं गेंदबाजी के लिए, एक अच्छे गेंदबाज हैं, एक ब्रेक थ्रू दिलाने वाले गेंदबाज है। यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर रनों पर अंकुश लगाना है तो ब्रेक थ्रू चाहिए। जुबेर जो कि सलामी बल्लेबाज है, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, और उनका साथ देते हुए सद्दाम खुद कप्तान। और जब कप्तान विकेटों पर होता है तो क्रिकेट अलग ही हिसाब से चलती है। चलिए थोड़ा सा स्पीड अप करेंगे प्लीज। गौरव, देखना होगा यहाँ पर जिस तरह का उनका नाम है गौरव, एक गौरवशाली गेंदबाजी यहाँ पर करनी होगी, क्योंकि मैच अभी भी दोनों तरफ बराबर का चलता हुआ। और ये देखना होगा यहाँ पर जी बिल्कुल काफी भटकी हुई गेंद, यहाँ पर स्टांस बदला जरूर था, लेकिन गेंद वाइड से काफी बाहर, और जिसके चलते अंपायर ने यहाँ पर वाइड करार दिया। यहाँ पर गेंदबाज थोड़े से नाखुश जरूर नजर आए। जी बिल्कुल होता है, गेंदबाज को जब आप कभी वाइड दे देना तो गेंदबाज आपको थोड़ा सा दुखी नजर जरूर आता है, क्योंकि ये चीजें बेसिक्स के विपरीत चली जाती हैं। और क्रिकेट में सिर्फ एक ही है सीख, इंप्रूव योर बेसिक, और बेसिक पे काम करना बहुत जरूरी है। और ये अच्छा शॉट, एक कमाल का इनसाइड आउट शॉट है, लेकिन फील्डर है, बड़ी विकेट जुबेर। ये बिल्कुल काफी देर से अच्छे शॉट्स खेल रहे थे, इस बार भी काफी अच्छा, एक बेहतरीन आंखों को ठंडक और दिल को सुकून देने वाला एक बेहतरीन सा कवर ड्राइव खेला जरूर था, लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन था। फिर से यहाँ पर जो उनकी जो प्लानिंग थी, जो एग्जीक्यूशन था, वो यहाँ पर काम आया। गेंद दी उसी दिशा की, वहां पर फील्डर तैनात किया था, क्योंकि पता है कि यहाँ पर उस रीजन को अगर पार करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, अच्छी टाइमिंग चाहिए, काफी लॉन्ग रीजन है, लेकिन अच्छा कैच वहां पर फील्डर ने नहीं की कोई गलती, और एक बड़ी विकेट यहाँ पर आउट होकर यानी जाएगी डकआउट की तरफ। यानी जुबेर एक अच्छी बल्लेबाजी कर जरूर रहे थे, अब उनकी जगह लेने आए हैं नए बल्लेबाज अस्सू, यानी कि अरशद। तो अस्सू, अब देखना होगा अस्सू भी एक अच्छे बल्लेबाज है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है रियाज राइडर्स के लिए अब तक। और अब जो जीत का समीकरण है वो यहाँ पर आंकड़ा कुछ इस तरह बताता हुआ, अभी भी 43 रनों की जरूरत है 45 गेंदों पर। पहली गेंद वाइड आई थी, लेकिन उसके बाद अगली गेंद एक अच्छी गेंद की, वहां पर फील्डर तैनात किया। अगर यकीनन आमतौर पर सर वहां पर फील्डर देखे जाते नहीं है, वो हमेशा एक वेकेंट एरिया होता है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज की कुर्ला रॉयल्स और उनके कप्तान की कि वहां पर फील्डर तैनात किया है।
चलिए अब अस्सू, गौरव बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छा शॉट यहाँ पर जरूर खेला है। आफाक ने अच्छी फील्डिंग की है, रन लेने का मौका था, वो एक रन अपने नाम किया है, यानी अब चाहिए जीत के लिए 42 रन 34 गेंदों पर। स्कोर कार्ड पर 21 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर सद्दाम, ये बिल्कुल सद्दाम अभी भी स्ट्राइक पर है और काफी अच्छा रोमांचक मैच है, बेहतरीन सा ग्राउंड है, कमाल की 360 डिग्री बाउंड्रीज है और इतना सुनहरा मौका है कुर्ला के सभी खिलाड़ियों के लिए। और फिर से हल्के हाथों से खेला है यहाँ पर सद्दाम जी, बिल्कुल जो क्योंकि है कप्तान चाहेंगे ऐसे कप्तानी पारी खेले, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, यहाँ पर कोई गलती यहाँ पर करना चाहते नहीं है क्योंकि उनका यहाँ पर विकेटों पर रहना बहुत जरूरी, इस चीज का एहसास उन्हें हो गया है। अब यहाँ से गेंदबाजों के लिए थोड़ी सी चैलेंज जरूर है, लेकिन अभी भी मैच दोनों तरफ है। अगर यहाँ पर अब देखना होगा आशु किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। और फिर से बहुत ही अच्छा कमाल का हल्के हाथों से खेला है, पहला रन काफी तेज, दूसरे का मौका है, क्या होगा यहाँ पर? आकाश यहाँ पर थ्रो अच्छा जरूर किया था लेकिन थोड़ी सी लो थी, अगर गेंदबाज अगर उसे कलेक्ट करके अगर स्टंप तक लगाते तो यकीनन एक अंपायर से यूपीएससी का सवाल जरूर पूछा जाता। काफी क्लोज था रन आउट यूपीएससी का, यही कि अंपायर के लिए थोड़ा सा दुविधा हो जाता क्योंकि काफी क्लोज मैटर था ना, अंपायर अपना वक्त लेते, काफी क्लोज कॉन्टेक्स्ट होता, एक यूपीएससी का सवाल होता अंपायर के लिए, लेकिन अंपायर बच गए। 2 रन लेने का यहां मौका मिला दोनों ही बल्लेबाजों को। 24 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फिर से बहुत ही अच्छा कमाल का एक अच्छे अवेयरनेस, एक अच्छे कैलकुलेशन और आफाक देखना होगा इस बार, फंबल के चलते मिसफील्ड, यानी कि बाय 1 गेट 1 फ्री। यहाँ पर जी बिल्कुल जिस तरह से आप जाते हैं ना कभी शॉपिंग करने, डीमार्ट में जाते हैं तो आप एक चीज लेते हैं, एक चीज भूल जाते हैं तो सेल्समैन याद दिलाता है ना, तो फील्डर ने भी वो सेल्समैन वाला काम किया कि भाई साहब एक तो ले लिया दूसरा भी ले ले, और यहाँ पर मिला है और फील्डर की सुस्ती के चलते 1 रन और लेने का मौका। 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और फिर से बहुत ही अच्छा कमाल का एक बेहतरीन क्रिकेट यहाँ पर हमें देखने को मिलता हुआ, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर गौरव एक अच्छे श्रेणी के गेंदबाज हैं, एक अच्छे श्रेणी के गेंदबाज हैं। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने से बेहतर है कि गेंद को बाउंड्री तक यहाँ पर पहुंचाई जाए। बिल्कुल, और पटेल फायरबर्ड्स अपने बेसिक्स क्लियर है, लेकिन अब देखना होगा उसी बेसिक्स को यहाँ पर ध्यान में। स्कोर हो चुका है 27 रन 27 27 रन हो चुका है। हमारे धवल भाई भी काफी अच्छा यहाँ पर नोट कर रहे हैं सभी चीजों को जो गलतियां हुई है, और एक मुझे मैसेज भी दिया इन्होंने कि कहते हैं ना कि जिंदगी में अगर कभी सफल होना है तो थोड़ा सा असफल भी होना पड़ता है, और भारतीय टीम का हमें यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया कि जिस तरह से वर्ल्ड कप में कोई मैचेस इंडिया हारी नहीं, हर मैच जीती थी, लेकिन फाइनल जाके हमें हार का सामना करना पड़ा। अगर वही कोई एक हार अगर हम लीग में अगर हमें मिल जाता तो हमें पता चलता कि हमारी गलतियां कहां पे हुई। तो वही यहाँ पर फिर से पटेल फायरबर्ड यहाँ पर बैठी हैं और इंतजार कर रही है कि मैच के जो विजेता हो तो उनके साथ फिर 2-2 हाथ किया जाए पूरे डिसिप्लिन के साथ, जिस तरह से पूरी डिसिप्लिन दिखाई है पटेल फायरबर्ड्स ने और सभी टीमों ने। लेकिन अभी काफी डिसिप्लिन से यहाँ दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जीत के लिए चाहिए 30 गेंदें और 36 रन, यानी कि 8 का जो आंकड़ा था वो 6 पर आकर रुका है। और गेंदबाजी के लिए आए हैं गुड्डू की अगली गेंद, देखना होगा गेंद कितना ट्रैवल करेगी, कहां तक जाएगी। ये बिल्कुल इतनी दूर तक गई है और 4 रन ले जाएगी। और आर राइडर्स ये रियली दे आर राइडिंग नाउ, दे आर राइडिंग विद द रन्स अकॉर्डिंग टू द फील्ड। कमाल की यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा एक्स्ट्रा ताकत लगाने की कोशिश कर नहीं रहे, सिर्फ दरारों में गेंद को कर रहे हैं, फरार मिल रहे हैं खूबसूरत खूबसूरत 4, और इस 4 के साथ आंकड़ा और कम होगा, यानी 29 गेंदों में 32 रनों की अब जरूरत। स्कोर हो चुका है 31 रन विद द लॉस ऑफ 2 विकेट, 31 रन 2 विकेटों के नुकसान पर।
एक अच्छी क्रिकेट, और इन्होंने यहाँ पर अब साबित कर रहे हैं कि क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अवेयरनेस एंड कैलकुलेशन। खाली अच्छा है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्यादा रिस्क ले नहीं रहे। यानी अब यहाँ पर जो भी कुछ करना है यहाँ पर गेंदबाजों को करना है। अब गेंदबाजों को देखना होगा क्या करेंगे, और गेंदबाज और ये अच्छी गेंद, ये अच्छी गेंद, ये गेंदे है, ये गेंदे है यहाँ पर, ये डिसिप्लिन है, यही गेंदे है जो मैच में इन करने का काम करेगी यहाँ पर कुर्ला रॉयल्स को। और जो डॉट गेंद है ना, डॉट गेंद एक ऐसी गेंद है ना जो बहुत ही कमाल की गेंद होती है और प्रेशर लाने का काम करती है। डॉट गेंदे की जो डॉट गेंदों की संख्या अगर ज्यादा हो गई, और ये फिर से और एक डॉट बॉल। जी बिल्कुल, मैं इसी डॉट बॉल की अगर बात कर रहा था कि ये डॉट बॉलों की अगर संख्या बढ़ती जाएगी तो प्रेशर आएगा, और प्रेशर के बाद कौन सी चीज आएगी मालूम है, जिसके लिए प्रेक्षक यहाँ पर बैठे हुए हैं, लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सभी का एक ही वसूल पैसा होना चाहिए, वसूल या तो विकेट आएगी या तो 4 या 6 देखने को मिलेगा। तो फिर से बहुत ही अच्छी कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए दो बैक टू बैक डॉट गेंदे, और फिर से इस बार अच्छा ड्राइव है और कमाल का कैच है, इस बार गैप नहीं फील्डर को पाया है, और कमाल की विकेट फिर से अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी की है, और इस बार काफी अच्छा बेहतरीन कमाल का एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू प्लान, एक अच्छे बल्लेबाज को आउट करके डग आउट की तरफ रवाना कराते हुए आसो जो अच्छी प्लेसमेंट कर रहे थे, अच्छे अवेयरनेस के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, हल्के हाथों से खेल रहे थे, इस बार थोड़ी सी हवा में खेल बैठे, वरना इससे पहले हमने देखा ज्यादातर गेंदों को ड्राइव कर रहे थे, कारपेट के सहारे लेकर जा रहे थे, और काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट थी जिस तरह से जो, और रनिंग बिटवीन की इनकी एक खासियत थी, एक चीज सीखने मिली कि पहला रन काफी तेज भाग रहे थे, और पहला रन आपको भले ही तेज भागो, दूसरा मिले ना मिले, लेकिन पहला रन तेज भागिए, हो सकता है कि मिसफील्ड के चलते दूसरा रन मिल जाए। तो काफी अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप थी, लेकिन पार्टनरशिप यहाँ पर ब्रेक किया है, और इंग्लिश में और एक कहावत है, वन ब्रिंग्स अनदर, अगर और एक आएगा तो कुर्ला रॉयल्स के हौसले बुलंद होंगे। और अब आते हुए नए बल्लेबाज स्वप्निल, जी बिल्कुल, स्वप्नों की दुनिया में फिर से स्वप्निल का यहाँ पर स्वागत है, और स्वप्निल देखना होगा किस तरह की यहाँ पर बल्लेबाजी करेंगे। सद्दाम अभी भी विकेटों पर मौजूद है, यानी कि एक स्टार प्लेयर, आइकॉन प्लेयर, कप्तान अभी भी विकेटों पर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी होगी गेंदबाज गुड्डू, कमाल की गुड्डू की गेंद, और एक एक्सप्रेस गेंद, एक बेहतरीन गेंद की थी ठिकाने पे, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में, और एक डॉट बॉल जो प्रेशर भी बढ़ाएगा। और जी बिल्कुल यहाँ पर तारीफ करने की गुड्डू क्योंकि स्टार प्लेयर है, आइकॉन प्लेयर है अपने टीम के, कमाल की गेंदबाजी की, पहले गेंद पर 4 रन आया लेकिन पैनिक हुए नहीं, अपने बेसिक्स पर टिके रहे, और अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, और बैक टू बैक एक विकेट भी लिया, और 3 डॉट गेंदे, एक अच्छी एक डिसिप्लिन। और इस बीच फिर से रूम बनाया था, 1 रन लेने का मौका है, देखना होगा, ओह माय गॉड, ये थोड़ा सा एरर कर बैठे यहाँ पर, जहां पर 1 रन होना चाहिए था, 1 रन हो गया था, या तो डायरेक्ट हिट लगता या तो बैकअप पर कोई होता, यहाँ पर अप्रोच अच्छा था, फील्डर का अप्रोच अच्छा था, यहाँ पर विकेट चाहिए थी, लेकिन 2 रन लेने का मौका। 33 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट्स, 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 गेंदे 30 रन। हम स्कोर कार्ड पर देख सकते हैं यूनिवर्सल बॉस की निशानी, यानी कि 3 तिर्री हमें दिखाई दे रही है स्कोर कार्ड पर। 33 रन्स विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, यानी यूनिवर्सल बॉस स्कोर कार्ड पर नजर आ रहे हैं, क्रिस गेल। चौबीस गेंदे और 30 रन, जी बिल्कुल, मैच अभी भी बना हुआ, लेकिन ये अच्छा, ये फील्डर का अप्रोच अच्छा था, वहां पर थोड़ा सा बैकअप चाहिए था, या तो डायरेक्ट हिट चाहिए थी, क्योंकि स्टार बल्लेबाज, आइकॉन बल्लेबाज सद्दाम की विकेट मिल सकती थी, और सद्दाम की विकेट अगर ले लेते तो कहीं ना कहीं मैच में पकड़ ज्यादा मजबूत बना लेते। ये सोचकर फील्डर ने काफी अच्छा यहाँ पर अटैकिंग अप्रोच दिया है, और बड़े विद्वान भी कहे गए कि बेस्ट अटैक, वो कहते हैं ना कि बेस्ट डिफेंस क्या होता है, बेस्ट डिफेंस इज टू ब्रिंग योर ओपोनेंट ऑन अ डिफेंस, अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको डिफेंस पर लाओ, अटैक करो। यहाँ अटैक किया था, 1 रन जरूर गया, लेकिन अगर शायद वो डायरेक्ट हिट लगता तो विकेट मिलती, और बड़ी विकेट मिलती कप्तान की। 24 गेंदे और 30 रनों की जरूरत, 33 रन विद द लॉस ऑफ 3 विकेट, 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। चौबीस गेंदे और 30 रन, जी बिल्कुल, अब तक जितने भी मैचेस हुए, पैसा वसूल मैचेस हुए, नेक टू नेक मैचेस हुए हैं, 33
33 24 गेंदे और 30 रनों की जरूरत। 30 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 30 बॉल्स। सद्दाम और स्वप्निल अभी भी विकेटों पर मौजूद। सद्दाम जो कि अब तक 1 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। बिल्कुल गौरव गौरव के हाथ में फिर से गेंद थमाई है, क्योंकि गौरव कुर्ला रॉयल्स के एक बहुत ही बड़े गौरवशाली गेंदबाज है, गौरव है। और जी बिल्कुल इससे पहले जब गेंदबाजी की थी 7 रन यहाँ पर खर्चे जरूर थे अपने ओवर में, जहां पर लेकिन बल्लेबाजों ने अपनी चतुराई दिखाई थी, रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई थी। अब देखना होगा फिर से पावर प्ले का ओवर, और ये अच्छा ड्राइव है लेकिन वहां पर प्रोटेक्शन है। देखना होगा यहाँ पर क्या थ्रो, बहुत ही कमाल का बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट। यहाँ पर थोड़ी सी भी हल्की सी भी अगर चूक हो तो यहाँ पर रन लिया जा सकता है। दूसरा ये आप तभी कर सकते हैं जब आप पहला रन काफी तेजी से दौड़ेंगे, और यहाँ पर पहला रन काफी तेजी से दौड़ा, थोड़ी सी मिसफील्ड देखी जिसके चलते 1 रन और एक्स्ट्रा लेने का मौका, और इस 2 रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और फिर से अच्छा यहाँ पर सम्मान दिया, हल्के हाथों से खेला है, क्योंकि रनों की अहमियत को जानते हैं, अपनी विकेट को इंपॉर्टेंस को जानते हैं। और यहाँ पर सद्दाम ने इस तरह की पारी खेल के अपने विकेट की जो वैल्यू है उसको यहाँ पर बढ़ाया है, क्योंकि जानते हैं उनका विकेटों पर अंत तक रहना बहुत जरूरी। और गौरव जी बिल्कुल गौरव के खिलाफ ज्यादा बड़े शॉट्स खेलने जा नहीं रहा है, लेकिन देखा जाए तो पावर प्ले का ओवर है, 3 ही खिलाड़ी दायरे के बाहर है। कोई भी बल्लेबाज यहाँ चांस लेना चाहेगा, लेकिन ये दोनों ही बल्लेबाज चांस लेना नहीं चाह रहे। एक अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पर एक, और ये अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी बेहतरीन परफेक्ट यॉर्कर जरूर था, गति के साथ गेंद बल्ले का बारी सिरा, लेकिन देखना होगा यहाँ पर थ्रो। और क्या यहाँ पर तीसरे का मांग करेंगे? जी नहीं नहीं, तीसरे के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि जानते हैं यहाँ पर तीसरा हो नहीं सकता है, और थोड़ी सी ज्यादा डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं, धूप भी अपने चरम सीमा पर है। लेकिन 2 रन के साथ अपना स्कोर बढ़ाएंगे यहाँ पर, और स्कोर हो चुका है 38 रन 38 3 विकेटों के नुकसान पर। 21 गेंदों पर 25 रनों की जरूरत। 25 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम द लास्ट 21 बॉल्स। एक अच्छा क्रिकेट यहाँ पर देखने को जरूर मिलता हुआ दोनों ही टीमों की तरफ से। ये बिल्कुल ये थोड़ा सा अब यहाँ से एक्सपेरिमेंट करना होगा, और वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया जरूर था। एक लोअर फुल टॉस यानी कि एक स्लो गेंद दी थी, चेंज ऑफ पेस की गेंद थी। यहाँ पर थोड़ी सी बदलाव, मानसिकता में बदलाव लाई थी, गति में परिवर्तन लाए थे, और बदलाव को भी एक किस्म का भगवान माना गया है। बदलाव भी भगवान है, और बदलाव लाना बहुत जरूरी, और वही यहाँ पर बदलाव लाया है, क्योंकि बदलाव ने बड़े बड़े महापुरुषों को भगवान का दर्जा भी अता किया है। ओह कमाल की, इस बार तेज तर्रारी, इस बार राजधानी गुजरी है। एक अच्छी गेंद, तेज तर्रारी। बदलाव सिर्फ एक ही इंसान थे जिन्हें पसंद नहीं था। परिवर्तन सिर्फ एक ही इंसान थे जिन्हें पसंद नहीं था, वो थे मोहब्बत है कि अमिताभ बच्चन। लेकिन पिक्चर खत्म होने तक शाहरुख खान ने बता दिया कि बदलाव जरूरी है, परिवर्तन जरूरी है। और फिर से बहुत ही अच्छा, फिर से एक डॉट गेंद आई है, स्कोर थमा हुआ 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 5 गेंद के बाद आखिरी गेंद पावर प्ले की, गौरव ने अच्छा कमबैक किया है। और ये देखना होगा, ये अब अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार। जी बिल्कुल, अंपायर ने आसानी से यहाँ पर दोनों बाहें को फैलाया है, और 1 रन और लेने का यहाँ पर मौका, क्योंकि वाइड की गेंद है।
39 रन्स 3 विकेट के नुकसान पर। उन्नीस गेंदे 24 रनों की जरूरत। और ये अच्छा शॉट है, गेंद गैप में है। देखना होगा, गेंद ने अपनी गति पकड़ तो ली है, क्या फील्डर गति पकड़ पाएंगे? अच्छी फील्डिंग है। अंपायर के इशारे का रहेगा इंतजार, यहां पर अंपायर का इशारे का रहेगा इंतजार। अजी बिल्कुल, अंपायर ने कर दिया है करार, मिलेगा एक खूबसूरत 4 रन। बिल्कुल बहुत ही अच्छा, फील्डर ने अपना अच्छा एफर्ट दिया था, अपना बेस्ट भी दिया था, लेकिन गेंद काफी ज्यादा तेज, वन ऑफ द मोस्ट क्विकेस्ट आउटफील्ड है। यहां पर गेंद अगर फील्डरों को निकल जा रही है। और हमारे हेमंत भाई, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, एक अच्छे खिलाड़ी, एक बेहतरीन से खिलाड़ी हैं। और यहाँ पर स्कोर हो चुका है 43 रन, 43 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। 18 गेंदे और 20 रनों की जरूरत। 20 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 18 बॉल्स। जी बिल्कुल, दोनों ही टीमों में एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि ये लोग यहाँ पर, एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी होती है कि वो खराब गेंद की तलाश में होता है, और यहाँ पर उसी तरह खराब गेंदों को दरारों में फरार करके ज्यादा बड़ा रिस्क लेना नहीं चाह रहे। हालांकि पावर प्ले का ओवर था, अगर कोई और बल्लेबाज होता, अगर वो अपने ईगो से खेलता तो यकीनन कुछ ना कुछ गलती जरूर करते, लेकिन यहाँ पर काफी अच्छा है, एक अवेयरनेस, एक अच्छे कैलकुलेशन के साथ यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाज हमें नजर आए, क्योंकि एक बेहतरीन सी प्रतियोगिता है, कमाल का प्रीमियर लीग है, कुर्ला एक्सोटिका प्रीमियर लीग सीजन 1 2024। यहाँ पर चैंपियन हर कोई बनना चाहेगा। और अब छठा ओवर लेकर आते हुए गेंदबाज विजय। देखना होगा अब विजय क्या अपनी टीम को विजय रथ पर सवार कर पाएंगे? विजय क्या होंगे? अजय लेकर जाएंगे अपनी टीम को आगे। और इस बार बल्लेबाज को मिला मौका, और उन्होंने जरा भी नहीं किया इंतजार और जड़ दिया कमाल का चौका, क्योंकि है स्टार बल्लेबाज दमदार। कहते ना कि इनकी बल्लेबाजी में भी काफी कमाल की निखार है और काफी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। एक बेहतरीन से बल्लेबाज है, कमाल के गेंदबाज भी है, जिनका नाम सद्दाम है, जो काम आज कर रहे हैं, बड़ा बड़ा काम है अपने टीम के लिए। सद्दाम ने अपनी विकेट का काफी अच्छा दाम लगाया है, काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, खराब गेंदों को यहाँ पर जो उनका हश्र होना चाहिए वो यहाँ पर जरूर किया। इस बार थोड़ी सी खराब गेंद थी, खराब दिशा की गेंद थी, और उसकी दशा क्या हो सकती है वो यहाँ पर बताया बल्लेबाज सद्दाम ने। अब 17 गेंदे और 16 रनों की जरूरत, यानी कि अब रन जो है वो गेंद से कम हो चुके हैं, और फिर से उसी दिशा में गए, लेकिन इस बार अच्छी कप्तानी, वहां पर फील्डर रखा है लेकिन काफी डीप है। देखना होगा, दूसरे का चार्ज करेंगे, लेकिन अच्छा थ्रो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो वहां पर कोई फील्डर नहीं, कोई राइफल रखी है। राइफल जिस तरह से गोली निकलती है उतना ही तेज थ्रो वहां से हमें देखने को जरूर मिला, वरना इतने लॉन्ग रीजन में गई थी कि यहाँ पर 2 रन ले सकते थे फील्डर। लेकिन यहाँ पर जी बिल्कुल मैंने कहा ना कि अपनी विकेटों का यहाँ पर इन लोगों ने वैल्यू बढ़ाया है, अपने विकेटों को। और हमें हेमंत भाई हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं, और मुझे पता चला कि ये हमारे बड़े भाई है, थोड़ा सा शाई कर रहे हैं, तो हेमंत भाई से कुछ राय तो जरूर लेना चाहेंगे। अगर आप कॉम बॉक्स है सर, आपका यहाँ काम नहीं, आपका यहाँ पर काम है। अच्छा हेमंत भाई, कितना एंजॉय कुछ हो रहा है, कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत शाई है ये, काफी बचना चाह रहे हैं, और अपने जो नॉलेज है ना सर, उसको रख के दबाना नहीं चाहिए, थोड़ा शेयर करना चाहिए ना। धवल भाई से तो बात होते रहती है। चलिए मैच की तरफ चलते हैं, फिर से सद्दाम आए हैं स्ट्राइक पर। ओहो, ये गेंद वाइड की गेंद। पंद्रह गेंदे और 12 रनों की जरूरत, यानी कि यहाँ पर जी बिल्कुल फिर से यहाँ पर मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई कुर्ला रॉयल्स के गेंदबाजों के लिए। 15 गेंदे 13 था, लेकिन अब देखना होगा, ये गेंद आई है डॉट। 14 गेंदे और 13 रन,
13 more required from last 14 balls. और ये फिर से बहुत ही अच्छी कमाल की गेंद अंदर की तरफ, इस बार रॉन्ग वन। अगर बाएं हाथ के गेंदबाज के पास अगर ये रॉन्ग वन हो तो एक और घातक गेंदबाज हो जाता है। और एक अच्छी गेंद इस बार अंदर की तरफ गेंद आई है और बल्लेबाज ने यहाँ पर मंशा लगाई थी कि गेंद बाहर की तरफ होगी तो एक कट शॉट खेला जाए, लेकिन गेंद काफी अंदर की तरफ आई, जिसके चलते गेंद रही डॉट बिंदी। 50 रन स्कोर कार्ड पर दर्शाता हुआ 50। 13 गेंदे और 13 रनों की जरूरत, यानी कि 6 का रिक्वायर्ड रन रेट यहां पर आ चुका है, यानी गेंद और रन दोनों की समानताएं हो चुकी है, यानी बॉल टू रन पर आ चुके हैं। और विजय, ये अच्छी गेंद यहां पर की जरूर थी। और फिर से इस बार काफी अच्छा कट शॉट, इस बार मौका मिला है और एक अच्छा दरारों में शॉट खेला जरूर है, लेकिन देखना होगा कितने रन लेंगे। 2 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और 2 के साथ यहां पर ओवर होगा समाप्त। 2 यहां पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 52 रन 3 विकेट के नुकसान पर, यानी कि समीकरण बताते हुए 10 गेंदे 12 गेंदे और 10 रनों की जरूरत। 11 11 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 12 बॉल सब। और पटेल फायरबर्ड्स यहां पर इंतजार में बैठे जरूर है। और हमारे हेमंत भाई, धवल भाई, हेमंत भाई कुछ कहना, मैं मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जब आप खेलने आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ अपने जो विचार है, जो अपने जितने भी उनके पास जो भी नॉलेज है वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे, इसलिए वो थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि डोंट वरी, मैं आऊँगा और मैं ज़रूर अपने जो भी एक्सपीरियंस है आपके साथ साझा ज़रूर करूँगा। तो हम इंतज़ार करेंगे हमारे हेमंत भाई का। और ये अगली गेंद बहुत ही अच्छी, ये अच्छी गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, एक्शन काफी कमाल का था, हाई आर्म एक्शन है, गेंद एक अलग ही राइज हुई है। एक अच्छा गेंद, एक अच्छी गेंद थी, लेकिन रन लेने का मौका यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों के बीच। 10 रन अब चाहिए जीत के लिए। गुड्डू गुड्डू जो कि पिछले मैच में पिछले ओवर काफी अच्छा किया था उन्होंने। और फिर से इस बार बल्ले से काफी बाहर। यहाँ पर अंपायर से वाइड की मांग की जरूर, लेकिन अंपायर ने कहा है कि भाई साहब ये वाइड गेंद नहीं है, ये ट्रैम लाइन को पकड़कर जाती हुई गेंद। यहाँ पर थोड़ा सा शफल करने का प्रयास था, क्रॉस द लाइन थोड़ा सा पैर मूवमेंट किया भी था बल्लेबाज ने। और इस बीच जी बिल्कुल ये खराब गेंद थी, ये खराब गेंद थी, खराब दिशा की गेंद थी। और खराब दिशा की गेंद की दशा क्या होती है फिर से यहाँ पर दिखाया है पॉइंट पर। देखना होगा बैक फुट से लगाया था, कमाल का पंच है, शॉट में था क्रंच और रन आएंगे इन पंच पूरे 4 रन। एक अच्छा शॉट। और बैकफुट का खिलाड़ी सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है हेमंत भाई। जो खिलाड़ी बैकफुट पर अगर आपको बड़े बड़े शॉट्स लगा दे और अच्छे शॉट्स लगा दे, और बैकफुट का खिलाड़ी बहुत ही कमाल का खिलाड़ी होता है। और सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो जगह पे खड़े खड़े आपको ग्राउंड के बाहर पहुंचाते, जैसे वीरेंद्र सहवाग हुआ करते थे। फुटवर्क बहुत कम था, लेकिन जब कभी पूछा जाता था सर सचिन तेंदुलकर से कि भाई साहब वीरेंद्र सहवाग में ऐसी क्या बात है, क्वालिटी नहीं है, इतने टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, लेकिन बोले कि भाई वो टेक्निकली भले साउंड नहीं है, लेकिन वो ऐसे बल्लेबाज है जितने जल्दी वो सेट हो जाते हैं ना, दुनिया में मैंने आज तक कोई भी ऐसा बल्लेबाज देखा नहीं जो इतने जल्दी सेट हो जाते हैं। हेमंत भाई सिर्फ आज सुनना चाह रहे हैं, शायद देखना चाह रहे हैं कि भाई सामने वाले के पास क्या क्या है। बॉलर को ग्लूकोन डी पिलाइए आप। और ये देखना होगा, और एक ये बिल्कुल यहां पर 4 रनों का ग्लूकोन डी देना चाहते थे यहां पर बल्लेबाज, लेकिन देखना होगा कितने रन लेंगे। यहां पर तीसरा रन, दौड़ लगाइए, यहां पर अंपायर से सवाल पूछेंगे और अंपायर ने उंगलियां खड़ी कर दी है, यानी कि विकेट यहां पर आई है। सद्दाम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। एक कप्तानी पारी खेली है, लेकिन कमाल का थ्रो है, एक अच्छा एक बेहतरीन यहाँ पर जी बिल्कुल जो आगाज चाहिए था वो आगाज शुरुआती बल्लेबाजों ने दिया, लेकिन जो मोमेंटम को बरकरार रखना चाहिए था वो मोमेंटम को बरकरार रखा एज ए कप्तान, एक कमाल का आइकॉन प्लेयर सद्दाम। और हेमंत भाई कहीं ना कहीं इन्होंने अपने विकेटों को जो अपने विकेट की वैल्यू बढ़ाई ना, वहां पर रहकर खराब शॉट्स नहीं खेले। और यहाँ पर थोड़ी सी मजबूरी हो गई थी, मैच काफी क्लोज आ गया, तो सोचा अगर 3 रन मिल जाएगा तो मैच और आसान हो जाए, लेकिन यहाँ पर मैच काफी क्लोज कर दिया है। यहाँ पर रियाज राइडर्स के लिए, दे आर रियली राइडिंग। 8 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत है, 4 और रन चाहिए 8 गेंदों पर। तो देखना होगा आपके गेंदबाज क्या करेंगे।
गेंदबाज यही कह रहे हैं कि भाई साहब अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो हवन करेंगे। और क्या करेंगे? तो गुड्डू, लेकिन गुड्डू एक अच्छे गेंदबाज है, आइकॉन प्लेयर भी है, अच्छी इससे पहले का ओवर काफी अच्छा किया था, लेकिन इनको अगर शायद कोई एक और एक एडिशनल सपोर्ट मिलता किसी गेंदबाज के साथ तो मैच कहीं ना कहीं कुर्ला रॉयल्स अपने पक्ष में कर सकती थी। लेकिन अभी भी मैच खत्म हुआ नहीं है, बड़े बड़े मैजिक हमने देखे हैं, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है, बड़े बड़े खिलाड़ी ये कहते हैं कि जितना इसने हमें हंसाया नहीं है, क्रिकेट ने उससे ज्यादा हमें रुलाया है। जी बिल्कुल, दिल्ली तो दूर है ही है। और ये नहीं, बिल्कुल इसी तरह की गेंद, ये इसी किरदार की मैं बात कर रहा हूं, और कमाल की यहाँ पर कम बैक यहाँ पर किया है, यहाँ पर अपना हिम्मत नहीं छोड़ रहे। ये एक अच्छे चैंपियन खिलाड़ी की निशानी होती है, और गुड्डू वो हमें यहाँ पर जरूर दिखा रहे हैं। 7 गेंदें और 4 रनों की अभी भी जरूरत है समीकरण में, यानी कि 4 रन अभी भी चाहिए। तो ये 4 रन का जो समीकरण है, इसे किस तरह से बचाएंगे गुड्डू? एक अच्छे खिलाड़ी है, एक आइकॉन खिलाड़ी है। और फिर से इस बार हल्के हाथों से खेला है, पॉइंट के फील्डर से थोड़ी सी गलती, क्या उसका खामियाजा भुगतेंगे? थ्रो आया जरूर है, लेकिन 2 रन आसानी से पूरे किया, यानी मैच को और क्लोज कर दिया। 6 गेंदें और 2 रनों की जरूरत। और देख सकते हैं यहाँ पर डगआउट, जी बिल्कुल डगआउट बहुत ही ज्यादा यहाँ पर खुश नजर आता हुआ कप्तान। चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा, कमाल, यानी 6 गेंदें और 2 रन। देखना होगा कुर्ला रॉयल्स की तरफ से ऐसा कौन सा गेंदबाज आएगा जो जादू दिखाएगा और 2 रन पे मैच को बरकरार रखेगा। अब ऐसे मैचेस को अगर कोई जिता सकता है तो जसप्रीत बुमराह लेवल का कोई गेंदबाज हो तो कुछ हो सकता है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है, हमारे पास भी है, पटेल फायर बर्ड्स में भी है, लेकिन आज वो बुमराह नहीं, आज थोड़े से गुमराह हो गए, थोड़े से गुमराह हो गए। लेकिन फिर से वापसी करेंगे, क्योंकि बुमराह एक चैंपियन है। तेजस, नाम तो तेज है, नाम में तेजस है, तेज है, और तेजस यानी कि एक काफी तेज होना चाहिए। ग्लूकॉन डी पिएगी नहीं भाई साहब? विकेट को पेस पसंद है। चलिए कोई बात नहीं, क्रिकेट है, और बड़े बड़े शहरों में इस तरह की बातें होते रहती हैं। इंसान सीखता तभी है जब ठोकर लगती है। वो कहते हैं ना कि आप कितना भी बादाम अखरोट सब खा ले, लेकिन इंसान को सबक वही याद रहता है जो वो ठोकरों से सीखता है। और ये बहुत ही अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, एक अच्छी गेंद के साथ शुरुआत जरूर की है यहाँ पर गेंदबाज जुनैद। और स्ट्राइक पर हैं मुजम्मिल। देखना होगा क्या जुनैद 2 रनों पर रख पाएंगे कैद बल्लेबाजों को, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और जी बिल्कुल, जिस तरह से पहली गेंद की, अच्छी गेंद की है, बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन गए, शफल गए, लेकिन यहाँ पर अच्छी गेंद, तेज तर्रारी गेंद थी यहाँ पर, 56 नंबर के जर्सी में अच्छी गेंदबाजी, यहाँ पर शुरुआत अच्छी की है। अभी भी 5 गेंदें 2 रन चाहिए। और ये बल्ले का किनारा, माय गॉड, ये कैच छूटा है, और साथ ही साथ मैच भी छूटा है, मैच को अपने नाम कर लिया है। एंड हमारे जो अगला मैच है उसके लिए यहाँ पर दावेदारी अपनी दे दी है, यानी कि रियाज राइडर्स आर गोइंग टू प्ले अगेंस्ट द पटेल फायरबर्ड्स। द नेक्स्ट एलिमिनेटर का है या क्वालिफायर का है, जो सेमीफाइनल, यानी कि फाइनल से पहले का फाइनल होगा वाकई में, जिसे हम कहेंगे सेमीफाइनल, क्वालिफायर या एलिमिनेटर, जो भी कहें, वो यहाँ पर जरूर खेला जाएगा। यहाँ पर रियाज राइडर्स और पटेल फायर बर्ड्स के बीच में।